आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। लॉलीवुड के मारूफ अदाकार और फिल्मसाज वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। चॉकलेटी हीरो का खिताब पाने वाले वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के वो अदाकार हैं जिन्हें सबसे ज्यादा शोहरत, इज्जत और मोहब्बत हासिल हुई। वहीद मुराद कराची में 2 अक्टूबर 1938 को पैदा हुए। उन्होंने जामिया कराची से अंग्रेजी में आला तालीम हासिल की। वहीद मुराद ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1959 में फिल्म साथी से किया, जिसमें उन्होंने मुख्तसर किरदार अदा किया। ताहम उन्होंने बाकायदा फिल्मी सफर की शुरुआत 1962 में फिल्म औलाद से की, जिसमें उन्होंने बतौर मुआवन अदाकार काम किया। वहीद मुराद ने 1964 में फिल्म हीरा और पत्थर प्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने पहली बार मरकजी किरदार निभाया और अपनी निहायत मुनफरिद, शरारती और रोमानवी अंदाज से तमाम मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया। उन्होंने अपनी 30 साला फिल्मी करियर में पाकिस्तान को कई मशहूर फिल्में दी, जिनमें फिल्म अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दौराहा, जहां तुम वहां हम, अंजुमन और औलाद जैसी मुतादिद फिल्में शामिल हैं। उन्होंने मुतादिद अवार्ड्स भी अपने नाम किए, जबकि मशहूर निगार अवार्ड्स में उन्हें बेहतरीन फिल्मसाज और बेहतरीन अदाकार करार दिया गया। वहीद मुराद ने पाकिस्तान के नामवर अदाकारों और अदाकाराओं के साथ काम किया, जिनमें खूबरू अदाकारा ज़ेबा बख्तियार, शबनम और अदाकार नदीम और दिलीप कुमार शामिल हैं। उन पर फिल्माए गए गाने भी काफ़ी मशहूर हुए, जिनमें कोको कोरीना, अकेले ना जाना, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, ए अब्रे करम, आज इतना बरस, आज तक लोगों के लबों पर हैं। उन्होंने अपनी वजीह शख्सियत और मखसूस हेयर स्टाइल से हर किसी को अपना गर्विदा बना लिया था। वहीद मुराद 23 नवंबर 1983 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। नाज़रीन, न्यूयॉर्क में होने वाले 45वें बैनुल-अक़वामी एमी अवार्ड शो 2017 में दुनिया भर से आए हुए सितारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रंगारंग अवार्ड शो में रेड कार्पेट पर सितारों की आमद ने मेला लूट लिया, जिन्होंने तकरीब में खूब जलवे बिखेरे। अवार्ड शो की मेज़बानी के फ़राइज़ नामवर कॉमेडियन माज जोब्रानी ने निभाए और एमी अवार्ड में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड स्वीडिश टीवी सीरीज़ वॉलेंडर में मरकजी किरदार अदा करने वाले कैंथ बर्नाक को दिया गया, जबकि बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड बरतानवी टीवी सीरीज मार्सेला में मरकजी किरदार निभाने वाली एना फ्रॉयल ने जीता। बेहतरीन कॉमेडी प्रोग्राम का अवार्ड बरतानिया के शो एलन पार्ट्रिज के स्टेडर्ड शो को दिया गया और बेहतरीन ड्रामा सीरीज का अवार्ड नॉर्वे के मामून 2 के नाम रहा, जबकि बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड बरतानिया की एक्सोडस आवर जर्नी टू यूरोप नामी डॉक्यूमेंट्री ने जीता। तकरीब में बेहतरीन वैरायटी सीरीज राइटिंग, बेहतरीन कॉमेडी सीरीज डायरेक्टर, ड्रामा सीरीज के बेहतरीन अदाकारा और अदाकार, बेहतरीन मुआवन अदाकारा और अदाकार समेत दीगर कई शोबों में अवार्ड्स दिए गए। अवार्ड शो में सितारों की दिलकश परफॉर्मेंस और झिलमिल करते मलबूसात ने 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, केंडल जेनर दुनिया की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली मॉडल बन गईं। केंडल ने 15 साल बाद गैस्ले बिंचन से एजाज छीन लिया है। बरतानवी जरीदे फोर्ब्स की मॉडलिंग में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली मॉडल्स की नई फहरिस्त सामने आ गई है, जिसमें खूबसूरत, नाजुक अंदाम और फैशनेबल 22 साला मॉडल केंडल जेनर ने तारीख बदल दी। 15 साल बाद सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली मॉडल बन गई और नंबर 1 पोजीशन का टाइटल गैस्ले बिंचन से छीन लिया। केंडल जेनर ने इस साल $22 मिलियन के मुआवजे लिए, जिसमें फैशन शोज के अलावा टीवी रियलिटी शो, मलबूसात और सोशल मीडिया प्रमोशन से हासिल होने वाली आमदनी शामिल है। सोशल मीडिया पर कैंडल के मद्दाहों की तादाद 84 मिलियन तक पहुंच गई और इस बार 2012 से मुसलसल ज्यादा मुआवजा लेने वाली गैस्ले बिंचन की डिमांड $17 मिलियन तक पूरी हो सकी और 37 साला मॉडल दूसरे नंबर पर आ गई। क्रेसी टेगन को पहली बार ज्यादा मुआवजा लेने वाली मॉडल्स की फहरिस्त में शामिल किया गया है। वो $13.5 मिलियन कमाकर तीसरे नंबर पर रही। ब्राजीलियन मॉडल एंड्रियाना लीमा रवा बरस $10.5 मिलियन कमाकर चौथे नंबर पर रही और गेगी हदीद और रोजी हेटिंगटन फहरिस्त में 5वें नंबर पर रही। दोनों मॉडल्स ने रवा साल $9.5 मिलियन कमाए। अमेरिकी मॉडल और कंप्यूटर प्रोग्रामर कार्ली क्लूस इस साल $9 मिलियन कमाकर छठे नंबर पर रही। फहरिस्त में 7वें नंबर पर फाइस चीनी मॉडल ल्यूविन की आमदनी $6 मिलियन रही। इस फहरिस्त में पहली मर्तबा दोनों हदीद बहनों को शामिल किया गया है। बेला हदीद इस दर्जाबंदी में सबसे कम उम्र मॉडल हैं और बेला रवा साल $6 मिलियन कमाकर 7वें नंबर पर रहीं। अब की बार I+ साइज मॉडल भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई और एशले ग्राहम $5.5 मिलियन के साथ 10वें नंबर पर रहीं।
कुछ खबरें शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। चीन की सोशल मीडिया और गेम की कंपनी टेंसेंट ने अमेरिकी वेबसाइट फेसबुक को स्टॉक मार्केट में पीछे छोड़ दिया। चीनी स्टॉक मार्केट में मंगल के रोज टेंसेंट दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनियों की फहरिस्त में शामिल हुई और इसके हिस्से की मालियत 531 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि फेसबुक के शेयर्स की मालियत 529 अरब डॉलर है। टेंसेंट के हिस्से की कीमत रवा बरस हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में दुगनी हो गई और कंपनी की आमदनी में मुसलसल इजाफा माहिरीन के लिए निहायत हैरानकुन है। BBC के मुताबिक चीन में फरोख्त होने वाले हर मोबाइल में टेंसेंट लाजमी शामिल की जाती है। इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद अब तक 1 अरब से जायद हो चुकी है। सार्फिन ऐप को इस्तेमाल करते हुए आपस में वीडियो कॉलिंग, चैट, तस्वीर शेयर करने के अलावा गेम भी खेल सकते हैं और इसकी इनफरादियत ये भी है कि ऐप के जरिए चीज़ों की खरीदारी और पैसों की मुंतकली भी की जा सकती है। कंपनी के सीनियर नायब सदर का ये कहना था कि टेंसेंट के हिस्से हांगकांग के बाद मलेशिया में भी फरोख्त के लिए पेश की जाएंगी, क्योंकि मलेशिया के हिस्से बाजार का शुमार दुनिया की बड़ी स्टॉक मार्केटों में होता है। नाज़रीन, दुबई की वजह शोहरत की फहरिस्त में एक और इजाफा हो गया है। इस बार इस शहर ने मजमूई तौर पर सिर्फ एक माह में 15 आलमी रिकॉर्ड तोड़े, जिनमें 3 रिकॉर्ड दुबई पुलिस ने अपने नाम किए। दुबई में हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले चलते फिरते जिम और फिटनेस क्लब की 30 रोज़ा मुफ्त मुहिम के दौरान 30 दिन में 15 आलमी रिकॉर्ड तोड़े गए, जो कि किसी भी शहर का अब तक का इंफरादी और तारीख साज रिकॉर्ड है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की मार्केटिंग मैनेजर लैला ईसा का ये कहना था कि दुबई वो मुनफरिद शहर है जिसे खलीजी रियासतों में रिकॉर्ड तोड़ने वाले शहर की हैसियत हासिल है, और वो कहती हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस शहर की रिहायशियों की जानिब से किसी न किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के मंजर को देखते आए हैं। भारी भरकम एयरक्राफ्ट को खींचकर इसमें रंगीन गेंदों को छांटी करने से दुनिया की सबसे बड़ी व्हीलचेयर रेस से लेकर 30 सेकंड के दौरान तेज रफ्तार तरीन कूदने की वर्जिश तक पर रिकॉर्ड अपनी नौयत का मुनफरिद रिकॉर्ड था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की मार्केट मैनेजर का कहना यह था कि कसरत और फिटनेस ट्रेनिंग के प्रोग्राम हमेशा से ही खुशगवार और एहसास का बाइस होते हैं, जैसे कि दुबई इंतजामिया ने आम लोगों तक पहुंचाया, जहां तक कि कई आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाले। उन्होंने मजीद ये बताया कि दुबई पुलिस ने 3 रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया को खुशगवार पैगाम दिया है, जिनमें 56 पुलिस ऑफिसर्स ने अरब इमारात के 303 टन वजनी तैयारे को 100 मीटर तक खींचा भी शामिल है। अतालवी निजात खातून जिन्होंने एक हाथ से 30 रंगीन गेंदों को घुमाने का करतब दिखाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया, उनका कहना था कि ये बहुत दिलचस्प अमल था जिसमें तफरी का सामान भी था और एक मकसद और जुनून भी। तहाँ कभी नहीं सोचा था कि खेल खेल में आलमी रिकॉर्ड बना पाऊंगी। ये नए रिकॉर्ड ज़्यादातर फिटनेस चैलेंज के 2 मुसलसल इवेंट्स में बनाए गए, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुसूसी इंतजाम कर रखे थे और इंतजामिया के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स, मसरूफ शाहराहों और फेस्टिवल्स के दरमियान अंजाम पाए। ख्याल रहे कि कसरत और फिटनेस की जदीद सहूलियात से आरास्ता चलते फिरते जिम की मुफ्त मुहिम का आगाज़ 20 अक्टूबर 2017 को हुआ था, जिसे एक चीनी कंपनी ने मुतारिफ कराया और इंतजामिया का भरपूर ताउन रहा और इस दौरान शॉपिंग सेंटर, साहिल समंदर और मसरूफ शाहराहों पर वर्जिश की सहूलियात भी फराहम की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जनूबी कोरिया के सर्जन्स ने एक थाई नौजवान के चेहरे को इस महारत से सर्जरी की कि मां की ममता भी धोखा खा गई और बेटे को पहचानने से ही इनकार कर दिया। थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 22 साला नौजवान नोपाजेत मोनलिन ने जनूबी कोरिया के एक मकबूल तरीन टीवी प्रोग्राम के लिए अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी। थाई नौजवान को इसके चेहरे पर गढ़ों, रंगत, जबड़ों में बिगाड़ और चेहरे के तासुरात की वजह से हमेशा ही बुरा भला कहा जाता था, जबकि नोपाजेत मोनलिन जिस हद तक मुमकिन होता अपने साथ काम करने वालों की बातें नजरअंदाज कर देता था। नोपाजेत मोनलिन मजाक उड़ाने जाने के खौफ से अकेले खाना खाता था और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। जब नोपाजेत मोनलिन को जनूबी कोरियन टीवी के मकबूल प्रोग्राम लेट मी इन के थाई एडिशन के लिए मुंतखब किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर चेहरे की सर्जरी की जाती है, तो उसे लगा कि उसके पास अपनी जिंदगी को बदलने का बेहतरीन मौका मिल गया है। अपने चेहरे की सर्जरी के लिए मोनलिन जनूबी कोरिया गया, जहां उसके चेहरे को बदलने के लिए मुतादिद ऑपरेशंस किए गए और लेट मी इन थाईलैंड ने मोनलिन के जबड़ों, माथे और पलकों की सर्जरी के साथ साथ उसके चेहरे की रंगत निखारने के लिए तमाम रकम अदा की और 3 महीने बाद मोनलिन हैरानकुन तौर पर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौजवान मालूम हो रहा था। थाई नौजवान की शक्ल इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि उसकी वालदा ने भी अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया।
बढ़ते अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, आज हम 21वीं सदी के 70वें साल में बैठकर मुस्तकबिल का सोचते हैं तो फिजा में उड़ती गाड़ियाँ, मरीख पर रिहाइश और न जाने क्या क्या हमारे जहन में आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माजी में लोग मुस्तकबिल को कैसा तस्वुर करते होंगे? सन 1900 में एक जर्मन चॉकलेट कंपनी ने 21वीं सदी के तर्ज ज़िंदगी के बारे में कुछ पोस्ट कार्ड शाया किए थे कि आज का दौर मुमकिन तौर पर ऐसा होगा। उस वक्त इन पोस्ट कार्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इन पोस्ट कार्ड्स में कई ऐसी चीज़ें दिखाई गई थीं जो आज के दौर में हकीकत बन चुकी हैं, जबकि कुछ वाकई मुस्तकबिल में मुमकिन नज़र आती हैं। आए हम भी उन खूबसूरत पोस्ट कार्ड से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सबसे पहले मौसम को कंट्रोल करने वाली मशीन। जी नाज़रीन, ज़मीन और पानी दोनों पर चलने वाली रेल। अब आप देख सकेंगे सयाहती सबमरीन। और जनाब, मकानों की वाटरप्रूफ छतों का तस्वुर भी जाहिर किया गया। जाती उड़न तैयारे भी दिखाए गए। कुतुब शुमाली पर सयाहत के मनाजिर को भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। गुब्बारों के जरिए पानी पर चहल कदमी का तस्वुर। उड़ने वाली जाती मशीन। और नाज़रीन, अगला तस्वुर आप देख सकेंगे कि पहियों पर बने शहर को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।